हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आई होप आपकी क्लैट पीजी की तैयारी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आप वीडियो का टाइटल पढ़ के ऑलरेडी जान ही चुके हो कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट 2 ईयर्स में क्लैट पीजी का ट्रेंड कैसा रहा है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आए हैं और किस सब्जेक्ट से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका वेटेज कितना रहा है। ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए गाइस आपकी क्लैट पीजी की तैयारी में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज नहीं करते हो, ट्रेंड को नहीं समझते हो, तो आप कहीं ना कहीं उस एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी में पीछे रह जाओगे। तो गाइज इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। लेकिन गाइज टॉपिक के ऊपर वापस आने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। अगर आप क्लैट पीजी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पीजी 2024 अचीवर्स बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, और अगर आप क्लैट पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पीजी 2025 चैंपियंस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और आपको अचीवर्स बैच, क्लैट पीजी 2024 अचीवर्स बैच का प्राइस मात्र 14,999 पड़ जाएगा, और प्लस इसके अलावा क्लैट पीजी 2025 चैंपियंस बैच की आपको प्राइस लगभग अराउंड 22,999 पड़ जाएगी। तो काफी रीजनेबल रेट है, और आपको हमारे इन कोर्सेस में लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हो, प्लस आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, प्लस इससे आप अपने आप को असेस कर सकते हो कि आप मतलब कितना पानी में हो, कितना पानी में नहीं हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अलावा गाइज आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस देखने को मिलेंगे, प्लस आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कोर्सेज के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। तो वापस से आते हैं टॉपिक पे गाइज। तो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये जानने से कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। आई होप आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो 120 आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, पैसेज के फॉर्म में रहेंगे, उसमें आपको वेरियस क्वेश्चंस मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्लस अगर आप एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आप वही सवाल गलत कर देते हो तो आपका -0.25 का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो गाइज ये है बेसिक्स ऑफ दिस पेपर पैटर्न। अब चलिए गाइस क्लैट 2022 और क्लैट 2023 को कंपेयर कर लेते हैं आपस में कि दोनों ही ईयर में ये जो दोनों एग्जाम हुए थे उसमें कितने कितने पैसेजेस पूछे गए थे, उनमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे एक पैसेज में से, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो गाइस क्लैट 2022 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्लैट 2022 में जो 120 क्वेश्चंस थे उसमें 20 पैसेजेस दिए गए थे, एक पैसेज में 6 क्वेश्चन थे, मतलब 20 × 6 = 120 क्वेश्चंस। और गाइस पेपर डिफिकल्टी के बारे में बात करूं तो गाइस नंबर ऑफ पैसेजेस ज्यादा थे, इसलिए डिफिकल्टी थोड़ा कम रखा गया था, मॉडरेट लेवल की थी डिफिकल्टी। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, प्लस आपको रिसेंट केस लॉस भी दिए गए थे। तो ये पैटर्न था क्लैट 2022 का। अब क्लैट 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस 120 क्वेश्चंस का डिवीजन कुछ इस तरह था कि 12 पैसेजेस दिए गए थे और एक पैसेज में 10 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए गए थे एज कंपेयर टू क्लैट 2022। और क्योंकि गाइस नंबर ऑफ पैसेजेस कम कर दिए गए थे इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। तो इस साल वाला मतलब क्लैट 2023 वाला जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, और इस पेपर में भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड थे, प्लस रिसेंट केस लॉस से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये था गाइस डिफरेंस बिटवीन द क्लैट 2022 एंड क्लैट 2023 का पेपर पैटर्न। और गाइस अगर क्लैट पीजी 2024 की बात की जाए जो इस साल होने वाला है, तो गाइस वो इन दोनों ही पैटर्न में से कुछ भी हो सकता है, मतलब 20 पैसेजेस विद 6 क्वेश्चंस भी आ सकता है, 12 पैसेजेस विद 10 क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो आप दोनों चीजों के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए गाइस अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितना उनका वेटेज था। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि जूरिस्प्रूडेंस का भी वेटेज हुआ करता था ओल्ड पैटर्न में, लेकिन जब से न्यू पैटर्न आया है तब से जूरिस्प्रूडेंस का वेटेज ये लोग धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वेटेज अभी भी अच्छा खासा है, तो वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो गाइस अब क्लैट 2022 के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कितने पैसेजेस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे, कहां से क्वेश्चंस आए थे। तो गाइस क्लैट 2022 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर 4 पैसेजेस दिए गए थे विच वर रिवॉल्विंग अराउंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया वो, और आर्टिकल 48A जो कि डीपीएसपी है विच टॉक्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके अलावा गाइस आर्टिकल 254 के ऊपर भी क्वेश्चन था, इसके अलावा कलेजियम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था, और कलेजियम सिस्टम गाइस अभी भी बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, तो वो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और गाइज इसके अलावा आर्टिकल 19 के ऊपर क्वेश्चन आया था, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू द राइट टू पीसफुल असेंबली। और इसके अलावा गाइज जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, आर्टिकल 14 की भी जिक्र हुई, 19 का भी जिक्र हुआ, कोविड-19 का भी जिक्र हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सेक्शन में 2022 के क्लैट के एडिशन में। अब गाइज क्लैट 2023 के बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्या क्या पूछा गया था उसमें। तो गाइज 3 पैसेजेस आए थे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन क्लैट 2023 और उसमें से एक पैसेज बेस्ड था सबरीमाला केस के ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था उस समय, और उस समय बहुत ही ज्यादा वो न्यूज में था, तो वो एग्जाम में आ गया। और गाइस सबरीमाला वाले ये जो पैसेज था उसमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में पूछा गया, मतलब राइट टू रिलीजन के बारे में बात की गई। और इसके अलावा गाइज आर्टिकल 17 का भी क्वेश्चन था, और इसके अलावा गाइज ऑर्डिनेंस का भी क्वेश्चन था, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज ये सारे टॉपिक्स थे, ये सारे क्वेश्चन थे जो आए थे इन 2 साल में क्लैट के। तो ये जितने टॉपिक मैंने आपको बताया ये बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लेना, इनको मत छोड़ना। और गाइज यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्लैट का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। मतलब एक टॉपिक को उठाता है, एक इशू को उठाता है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में होता है, तो उसके ऊपर उस इशू से जो रिलेटेड वेरियस लॉज है उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो में और भी अदर सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, जब उनके बारे में जानेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कितना वेटेज उनका था, तब आपको ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जो मैं भी कह रहा हूँ। तो चलिए गाइज अब अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्रिमिनल लॉ। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैट 2022 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो क्लैट 2022 में 3 पैसेजेस आए थे फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ। तो उन 3 पैसेजेस में से एक पैसेज था सीआरपीसी के ऊपर, और सीआरपीसी में पूछा गया था, अरेस्ट के ऊपर पैसेज था वो, जो कि आपके सीआरपीसी में चैप्टर 5 में मिलता है। और गाइस इन्होंने दिमाग लगा के इसको वेरियस लॉ से कनेक्ट कर दिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 से कनेक्ट कर दिया इन्होंने, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ऐसे गाइस इन लोगों ने कनेक्ट कर दिया था। फिर आर्टिकल 167 का भी जिक्र था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन था। फिर आर्टिकल 57 के ऊपर भी क्वेश्चन था। और गाइस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके अलावा गाइस मेंटेनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन था। तो ये सीआरपीसी से पूछा गया था। अब चलिए जान लेते हैं आईपीसी से क्या पूछा गया था। तो गाइस आईपीसी में सेक्शन 304 बी के ऊपर क्वेश्चन था, जो कि बात करता है डाउरी डेथ के बारे में। और फिर गाइस इसको रिलेट कर दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 बी, जो कि डाउरी डेथ में प्रिजम्पशन की बात करता है, तो उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया वहां पे। और इसके अलावा गाइस डेफिनेशन ऑफ डाउरी भी पूछा गया फ्रॉम द डाउरी प्रोविजन एक्ट ऑफ 1961, तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो गाइस अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था कि कैसे ये क्लैट आपसे कनेक्ट कर करके क्वेश्चंस पूछता है। और इसके अलावा गाइस इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन था जिसमें कंक्लूसिव नेचर पूछा गया था और गिल्ट की हाइपोथेसिस पूछी गई थी। तो ये सब गाइस पूछा गया था क्लैट 2022 में। तो गाइस जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, वो सब कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऊपर से आप पैटर्न समझने की कोशिश करो, जैसे क्लैट क्वेश्चंस पूछता है लिंक करके जैसे पूछता है समझने की कोशिश करो। अब गाइस क्लैट 2023 के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस क्लैट 2023 में क्रिमिनल लॉ से 2 पैसेजेस आए थे, एक सीआरपीसी का था। सीआरपीसी में एफआईआर पूछा गया, तब एफआईआर पूछा है तो वहां पे आपके लिए कंप्लेंट ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन आया था, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब आप यहां से समझ सकते हो कि क्लैट बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कई बार बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं और उसने वही पूछ लिया। तो ये सब टॉपिक्स आप गाइस दिमाग में रखिएगा, इनको नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की तरफ कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्या क्या पूछा गया था क्लैट 2022 में और क्लैट 2023 में। तो गाइस पहले क्लैट 2022 की बात कर लेते हैं। तो गाइस क्लैट 2022 में 2 पैसेजेस आए थे, कंटिजेंसी के ऊपर क्वेश्चन था, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, प्लस इसके अलावा टैक्स के ऊपर भी क्वेश्चन था, प्लस उसको कॉन्ट्रैक्ट से मर्ज कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लैट 2022 में फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं क्लैट 2023 में क्या पूछा गया था। तो गाइस क्लैट 2023 में कॉन्ट्रैक्ट का एक ही क्वेश्चन था और जो पैसेज दिया गया था उसमें मिक्सचर दिया गया था, एक तरह से मैं कह दूं। कॉन्ट्रैक्ट का भी उसमें पोर्शन था और प्लस उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को भी मिला दिया गया था, और आईओएस से आपका लेटेंट एम्बिग्युइटी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब इस बार क्लैट एक मिक्सचर बना के पैसे दिया हुआ था। तो गाइज ये थी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कहानी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ जो है इंटरनेशनल लॉ। तो क्लैट 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जेनोसाइड कन्वेंशन आया था, इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन था। क्लैट 2023 में एक पैसेज था और उस समय इंटरनेशनल फोरम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक था रशिया यूक्रेन वॉर, और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया क्लैट 2023 में। तो ये गाइस हमारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं जो क्लैट 2022 में पूछा गया था, क्लैट 2023 में पूछा गया था और उनका कितना वेटेज था, और क्लैट एक इशू से कितना लिंक करके क्वेश्चंस पूछ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट से, वो आपने देख ही लिया होगा।
तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर क्लैट पीजी 2024। अब चलिए और भी सब्जेक्ट्स देख लेते हैं क्लैट 2022 में और 2023 में जहां से क्वेश्चंस आए थे। तो क्लैट 2022 की बात कर लेते हैं पहले। तो गाइस क्लैट 2022 में एक क्वेश्चन आया था टैक्स से और एक आया था जो स्टूडेंट्स है उसमें मोरालिटी की बात की गई थी। लॉ एंड मोरालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वो पढ़ना है। हार्टफुलर डिबेट, जितने भी डिबेट है सब अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा गाइस फैमिली लॉ से भी क्वेश्चन आया था, फैमिली कोर्ट्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल ये टॉपिक नहीं था और बच्चे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ छोड़ के क्लैट फैमिली कोर्ट्स एक्ट पूछ लेगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज सीख लेनी है कि हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है क्योंकि क्लैट सरप्राइजेस भी देता है। और इसके अलावा गाइस क्लैट 2022 में एनवायरमेंट लॉ से भी क्वेश्चन था, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था और उसको मर्ज कर दिया गया था आर्टिकल 21 विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब गाइस क्लैट 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस लैंड लॉ से एक क्वेश्चन आया था, प्लस गाइस जो मैंने आपको बताया कि पैसेज में मिक्सचर भी देने लगा है क्लैट, तो गाइस टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और टीपीए का मिक्सचर बना के भी क्वेश्चन दिया गया है। इसके अलावा गाइस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी दिया गया था। इसके अलावा गाइस कंपनी लॉ भी दिया गया था, उसमें कंपनीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, सीएसआर पॉलिसी रूल्स के ऊपर क्वेश्चन था और प्लस गाइस सेबी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा गाइस ट्रेडमार्क के ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक, और लेबर लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन था जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट पूछा गया था, उसको कनेक्ट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लैट सरप्राइजेस बहुत देता है। जैसे कि लेबर लॉ आप देखोगे और आप ट्रेडमार्क देखोगे तो क्लैट 2022 में उसका जिक्र ही नहीं था और क्लैट 2023 में उन दोनों ही सब्जेक्ट्स को दे दिया। और गाइस वीडियो के बीच में मैं बोलता रहा हूं बार बार आपसे कि आप कोई भी लॉ उठाओ या इशू उठाओ तो उससे जितने भी लॉज कनेक्ट होते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करके पढ़ाई करो, क्योंकि क्लैट वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए सबरीमाला आया था जो, उसमें आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में पूछ लिया। उसके अलावा आपसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया। और इसके अलावा गाइस आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो मेंटेनेंस का प्रोविजन है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में। इसके अलावा आप इसका जिक्र देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट में भी देख लोगे, और इसके अलावा गाइस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है तो वहां पे भी आप उसका जिक्र देखोगे। तो कनेक्ट करके पढ़ना है। तो गाइस आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू।